मोहतरम नाजरीन, सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने वफात से पहले ही सबको क्लियरली बता दिया था कि उनके बाद मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन होगा। उमर बिन खत्ताब। नाजरीन, इस्लाम आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, जिसे ऑलमोस्ट 200 करोड़ 2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं, और दुनिया की 24 घंटे में कोई ऐसा सेकंड नहीं गुजरता जिसमें दुनिया की किसी कोने में आजान न दी जा रही हो। इस सब में हजरत उमर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में मुसलमानों की इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उनसे पहले दुनिया में किसी के पास नहीं थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट और इवन मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं। लेकिन आखिर उन्होंने ये सब कैसे किया? नाजरीन, हजरत उमर की पर्सनालिटी को समझने के लिए उस जमाने के मक्का शहर को समझना लाजिम है, क्योंकि मक्का में पिछले कई सदी से एक ही कबीले कुरैश का कंट्रोल था, और आहिस्ता आहिस्ता कुरैश का ये कबीला इतना बढ़ चुका था कि खुद कुरैश बहुत सारे कबीलों में डिवाइड हो चुका था, और इन कबीलों के दरमियान पीस बरकरार रखने के लिए हर कबीले को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। कुरैश के 3 सबसे पावरफुल कबीले थे, जिसमें से पहला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम, जिनके पास कुरैश की रिलीजियस पावर थी, क्योंकि मक्का काबा की वजह से पूरे अरब के रिलीजन का सेंटर था, और बनु हाशिम के लीडर थे अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाद अबू तालिब। कुरैश का दूसरा ताकतवर कबीला था बनु उमैया। ये कबीला कुरैश में सिर्फ और सिर्फ एक चीज में मशहूर था, और वो है पैसा, इसलिए कि मक्के की सारी इकोनॉमी यही फैमिली बनु उमैया कंट्रोल करती थी, और इस कबीले का लीडर था अबू सुफियान। कुरैश का तीसरा पावरफुल कबीला था बनु मखजूम, जो मक्के में वॉरियर्स की फैमिली थी, इसलिए कि मक्के में हर वार और जंग की प्लानिंग यही फैमिली किया करती थी, और सबसे ज्यादा हथियार इसी फैमिली के पास होते थे। और बनु मखजूम के लीडर सबसे पावरफुल लीडर्स में से होते थे, जिनमें से एक को अबू जहल के नाम से जाना जाता है। लेकिन नाजरीन, हजरत उमर का ताल्लुक इन तीनों कबीलों में से किसी एक के साथ भी नहीं था, बल्कि उनका ताल्लुक कुरैश के एक दूसरे कबीले बनु आदी से था, जो कुरैश के एम्बेसडर का कबीला था। मतलब कुरैश का तर्जुमान, स्पोक पर्सन ज्यादातर इसी कबीले से हुआ करता था। और जब कभी मक्के में कोई लड़ाई होती थी तो उन लड़ाइयों को यही कबीला हल किया करता था, और इस कबीले का लीडर था खत्ताब, हजरत उमर के वालिद। नाजरीन, हजरत उमर, इसलिए हजरत उमर की पर्सनालिटी का ये साइड कि वो किसी भी बड़े मसले को बातचीत और डिबेट के जरिए हल कर लिया करते थे, उन्हें अपने वालिद के कबीले बनु आदि से मिली थी। लेकिन उनकी पर्सनालिटी का एक दूसरा एंगल भी था, जो हम बार बार सुनते हैं कि वो बड़े गुस्से वाले इंसान थे, बात बात पर दूसरे का सर काटने के लिए तैयार हो जाते थे। तो उनकी पर्सनालिटी का ये ट्रीट उनकी वालिदा हंतमा बिनती हिशाम से मिला था, जिनका ताल्लुक बनु आदि से नहीं बल्कि बनु मखजूम से था, जो मक्के में वार्स और जंगों को संभालते थे। बनु मखजूम के माइंडसेट को समझने के लिए यही काफी है कि इसी कबीले से हजरत उमर के कजिन हजरत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक था। मतलब हजरत उमर ने लोगों को बातचीत के जरिए समझाना अपने वालिद के कबीले से सीखा था, और जो लोग बातों से ना समझे उन्हें डंडे और तलवार से समझाना अपनी वालिदा के खानदान से सीखा था।